हेलो, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। आज लेके आ चुका हूं दोस्तों मैं 29 दिसंबर 2023 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। और आगे अपना बूस्टर डोज चल रहा है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत का जो संविधान है, संशोधन हुए हैं और भारत के संविधान से संबंधित जो संशोधन हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। करंट अफेयर्स के पहला क्वेश्चन आ चुका है। पीएलआई स्कीम ने सितंबर 2023 तक कितने करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 95,000 करोड़ रुपए जो है पीएलआई स्कीम ने सितंबर 2023 तक इसने निवेश आकर्षित किया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस देश ने फतेह 11 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो जो है फतेह 11 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया जा सकता है? तो दोस्तों, भारत और ओमान जो है इसके साथ में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? तो अयोध्या धाम जो है इसका रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। ये प्यारा सा चित्र मैं आपको बताऊंगा, फोटो जो आगे आएगी उसको मैं आपको दिखाऊंगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की। ठीक है। तो अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पाकिस्तान आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। पाकिस्तान आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो सवीरा प्रकाश जो है इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं तो इन्होंने नामांकन दाखिल करने वाली हिंदू महिला बन गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने किस कंपनी को 25 अरब डॉलर के चिप प्लांट के लिए 3.2 अरब डॉलर की अनुदान राशि दी है? ठीक है, कौन सी कंपनी के साथ में दी है? तो इजराइल ने जो इंटेल कंपनी को 25 अरब डॉलर के चिप प्लांट के लिए 3.2 अरब डॉलर की अनुदान राशि दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में 1500 से ज्यादा लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, किस शहर के अंदर 1500 से ज्यादा लोगों ने अभी हाल ही में तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना रिकॉर्ड बनाया? तो ग्वालियर जो है यहाँ के लोगों ने अभी हाल ही में 1500 से ज्यादा लोगों ने तबला बजाकर अपना जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। और ग्वालियर की बात करते हैं तो दोस्तों, जो तानसेन थे अकबर के 9 रत्नों में से, वो ग्वालियर के ही थे। ठीक है, कहाँ के थे? ग्वालियर के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा पुश पुल तकनीक वाली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाया जाएगा? ठीक है, किसके द्वारा दिखाया जाएगा? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान प्रधानमंत्री जी, अपने प्राइम मिनिस्टर जी है नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा पुश पुल तकनीक वाली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने भारतीय शिक्षा जगत और उद्योगों के लिए संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर एपईएएसटी फेस्ट बनाया है? तो ये किसने बनाया? इसरो, इसरो के द्वारा बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो और किस आईआईटी ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? ठीक है, रिलायंस जियो और किस आईआईटी ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है? तो इटली जो है, इटली के द्वारा, हाँ, इटली और भारत जो देश है इनके बीच में प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर को पूर्वव्यापी मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो सी एस राजन को आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी हाल ही में दी है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंचने से रोकने के लिए किसके द्वारा एक अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया गया? ठीक है, गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंचने से रोकने के लिए किसके द्वारा एक अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया गया? तो नासा जो है इसके द्वारा गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंचने से रोकने के लिए इसके द्वारा अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया, नासा के द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसरो अपना, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसरो अपना
पोलारीमेट्री मिशन, एक्सरे पोलारीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोर्ट्स को कब लॉन्च कर सकता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसरो जो है अपना पहला पोलारीमेट्री मिशन एक्सरे पोलारीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोर्ट जो है वो 1 जनवरी को लॉन्च कर सकता है। दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो मैं आपके लिए लेके आया था। और आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं, नोट इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्यारे साथियों। आज का प्रश्न छोड़ के जाऊंगा मैं आपके लिए, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहां पर गाया गया था? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहां पर गाया गया था? ठीक है, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपन चलेंगे भारत का जो संविधान संशोधन है वो कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पहला संविधान संशोधन है दोस्तों 1951 के अंदर हुआ था। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन है जो 1951 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। दूसरे संविधान संशोधन की बात करेंगे प्यारे मित्रों, तो दूसरा संविधान संशोधन जो है वो 1952 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1952 के अंदर। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। ठीक है, संसद के अंदर दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, तो संसद में राज्यों के प्रतिनिधि को निर्धारित किया गया। ठीक है, अगले संविधान संशोधन की बात करते हैं साथियों, तो 7वां संविधान संशोधन हुआ। वो कब हुआ? 7वां संविधान संशोधन जो हुआ वो 1956 के अंदर हुआ। इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में जो विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। अगला संशोधन है दोस्तों 10वां संविधान संशोधन। कब किया गया? तो 10वां संविधान संशोधन है दोस्तों वो 1961 के अंदर हुआ। दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला संविधान संशोधन है 12वां संविधान संशोधन। कब किया गया? तो 12वां संविधान संशोधन है दोस्तों 1962 के अंदर किया गया। गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। ठीक है, किस किस को किया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ साथियों, गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 13वां संविधान संशोधन की बात करेंगे दोस्तों, तो 13वां संविधान संशोधन जो है ये भी 1962 में हुआ और संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 ए को जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। कब कर दी गई? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति दी गई। अगले संविधान संशोधन की बात करेंगे दोस्तों, तो 14वां संविधान संशोधन जो है वो 1963 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1963 में। 14वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ। पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधान सभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन 14वें संविधान संशोधन के बारे में दोस्तों। एक सेकेंड। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर हुआ। ठीक है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, अगले संविधान संशोधन की बात करेंगे दोस्तों, तो 22वां संविधान संशोधन जो है वो 1968 के अंदर किया गया और संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। 24वें संविधान संशोधन की बात करेंगे दोस्तों, तो 24वां संविधान संशोधन जो है वो 1971 के अंदर हुआ था। ठीक है, और संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला संविधान संशोधन है दोस्तों, अगला संविधान संशोधन है 27वां संविधान संशोधन 1971 के अंदर हुआ। कब हुआ? 27वां संविधान संशोधन जो है 1971 में हुआ। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इसमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, और अगले संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं, तो 31वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों वो 1974 के अंदर हुआ। ठीक है, कब हुआ? 31वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित थे और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, ऐसा इसमें किया गया था। 31वां संविधान संशोधन 1974 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला संविधान संशोधन है दोस्तों
अगला संविधान संशोधन है 36वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1975 के अंदर हुआ। सिक्किम को जो है भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया, मिला लिया गया, 22वें राज्य के रूप में मिला लिया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंदर। ठीक है, सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। अगले संविधान संशोधन की बात करेंगे मित्रों, 37वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 37वां जो संविधान संशोधन है वो 1975 के अंदर किया गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। अगले संविधान संशोधन की बात करेंगे दोस्तों, अगला संविधान संशोधन आता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई। किसको की गई? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, अच्छे से पढ़ लेना इसको। 42वें संविधान संशोधन को 1976 में हुआ और इसे लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा इसको प्रदान की गई है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। आगे चलेंगे, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए लोकसभा तथा विधानसभाओं के। ठीक है, दोनों के, लोकसभा तथा विधानसभा सभाओं के जो 10 मूल कर्तव्य थे वो निश्चित किए गए। कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। ये व्यवस्था की गई अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्य स्वीकार करेंगे। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता आदि। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला संविधान संशोधन है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन कब किया गया? 52वां संविधान संशोधन जो है वो 1985 के अंदर किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में, इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ। 55वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1986 के अंदर। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, राज्य की दर्जा प्रदान किया गया। 56वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 56वां संविधान संशोधन जो है वो 1987 के अंदर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 56वां संविधान संशोधन 1987 में। तो इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और अगला संविधान संशोधन प्यारे साथियों 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आय 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये थे आज के बूस्टर डोज के लिए जो मैं संविधान संशोधन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था। ठीक है, और आगे अपन बात कर रहे थे अयोध्या धाम की। तो अयोध्या का जो कितना, अयोध्या रेलवे स्टेशन का अभी हाल ही में नाम बदला है, तो ये देख लीजिए आप, आपके सामने बहुत अच्छा चित्र नजर आ रहा होगा। ये अभी अयोध्या धाम, इसका नाम अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम करके चेंज करके अयोध्या धाम रखा गया है। ठीक है, कितना बड़े विचित्र फोटो है, गजब का, बहुत शानदार। ठीक है, ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर से संबंधित में लेके आया था। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का, जो मैं आपके सामने प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, उसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना के आपके सामने ला सकूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।